हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। हम पढ़ रहे थे अलंकार के हम एक अभी आए हैं और आपने दोनों भाग नहीं देखे हैं तो कृपया जाकर देखिए, तभी आपको आगे का समझ में आएगा। और वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए। अलंकार पढ़ चुके थे। शब्द अलंकार के कितने भेद पढ़े हमने? 5। शब्द अलंकार के कितने भेद पढ़ लिए? 5। अब दूसरा हमारा आता है अर्थालंकार। दूसरा हमारा आता है अर्थालंकार। अर्थालंकार में सबसे पहले हम देखते हैं उपमा अलंकार। उपमा अलंकार। उपमा का अर्थ होता है तुलना। उपमा का अर्थ होता है तुलना। उपमा के 4 अंग होते हैं। उपमा के कितने अंग होते हैं? 4। उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। उपमेय में क्या होगा? जिसकी तुलना हो। और उपमान में क्या होगा? जिससे तुलना हो। चांद सा सुंदर चेहरा, यहाँ किससे तुलना हो रही है और किसकी तुलना हो रही है? देखिए, उपमेय में क्या होगा? जिसकी तुलना हो। किसकी तुलना हो रही है यहाँ? चेहरे की। किसकी तुलना हो रही है? चेहरा की। किससे हो रही है? तो चांद से। जिसकी तुलना हो वो हमारा क्या है? उपमेय है। जिससे तुलना हो वो हमारा क्या है? उपमान है। या उपमान है, एक ही शब्द है। फिर देखिए, वाचक शब्द में क्या आएगा? सा, से, सी, जैसा, सरिस, सम, समान, ऐसे वाचक शब्द आते हैं। इसमें वाचक शब्द क्या आया है? शा आया है। तो ये सा हमारा क्या है? वाचक शब्द है। फिर समान धर्म में क्या आएगा? जो गुण उपमेय उपमान में समान हो। देखो, यहाँ क्या है? सुंदर। यहाँ क्या है? सुंदर। और सुंदर, ये चेहरा क्या है? सुंदर है। ये चांद भी सुंदर और चेहरा भी सुंदर। किसके समान है? तो देखो, चेहरे से तुलना हुई तो ये हमारा उपमेय हो गया। किससे तुलना हो रही है? तो चांद से हो गई। तो चांद हमारा क्या है? उपमान है। और सा, से, सी, सरिस ऐसे शब्द आएंगे, वो हमारा क्या होगा? तो ये देखो, ये यहाँ पर आया है, ये क्या होगा? वाचक शब्द होगा। और जब चारों हो तो वो क्या कहलाता है? पूर्ण उपमा। इसमें चारों शब्द मौजूद हैं। उपमा भी है, उपमान भी है, वाचक शब्द भी है और साधारण धर्म भी है। एक ही वाक्य में जब चारों हो तो क्या कहलाता है वहाँ पर? पूर्ण उपमा। क्या कहलाता है? पूर्ण उपमा अलंकार कहलाता है। तो उपमेय क्या है? आप समझ गए। उपमेय में क्या होगा? जिसकी तुलना हो। और उपमान में क्या होगा? जिससे तुलना हो। वाचक शब्द में सा, से, सी, सरिस, सम, समान ऐसे शब्द आएंगे। और साधारण धर्म में जो गुण उपमेय उपमान में समान हो। देखो, दोनों में ये हमारा उपमेय है और ये हमारा क्या है? उपमान है। दोनों में क्या है? सुंदरता। सुंदरता को कहा गया है, इसमें क्या है? समान है। तो ये हमारा क्या है? समान धर्म है। ये हमारा क्या है? सुंदर समान धर्म है। उपमा अलंकार में का अर्थ ही होता है तुलना। और उपमा के 4 अंग होते हैं: उपमेय, उपमान, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। उदाहरण से आप समझ ही गए कि चांद सा सुंदर चेहरा, चांद हमारा उपमा है और सुंदर हमारा समान धर्म है। चेहरा उपमेय है। सा, से, सी, सरिस ऐसे आए तो ये हमारे वाचक शब्द है। और एक ही वाक्य में चारों मौजूद हों, ये चारों अंग मौजूद हो तो हमारा क्या होगा? पूर्ण उपमा अलंकार होगा। क्या होगा? पूर्ण उपमा अलंकार। ये चारों अंग मौजूद होंगे तो पूर्ण उपमा अलंकार। फिर राम सीता से सुंदर हैं। इसमें देखिए, किससे तुलना हो रही है और किसकी तुलना हो रही है? राम सीता से सुंदर है। राम की तुलना हो रही है तो राम हमारा क्या होगा? उपमेय। किससे तुलना हो रही है? सीता से तुलना हो रही है तो ये हमारा क्या होगा? उपमान। उपमान। और ये हमारा क्या हो गया? उपमेय। सा, से, सी, सरिस ऐसे शब्द आए तो ये हमारा क्या होगा? वाचक शब्द। वाचक शब्द। और सुंदर हमारा क्या है? इसमें सुंदरता साधारण धर्म है या समान धर्म। समान धर्म। तो इसमें चारों मौजूद हैं। उपमेय भी है, उपमान भी है, वाचक शब्द है और समान धर्म भी है। तो ये हमारा क्या होगा? पूर्ण उपमा अलंकार। पूर्ण उपमा अलंकार के उदाहरण हैं ये। मुख सूर्य के समान है। यहाँ देखिए, किसकी तुलना हो रही है? मुख की। तो मुख हमारा क्या है? उपमेय है। उपमेय है। और किससे तुलना हो रही है? तो सूर्य से। सूर्य हमारा क्या है? उपमान है। और समान हमारा क्या है?
सा सी से सरिस समान ऐसे आएंगे तो ये क्या है? वाचक शब्द है। वाचक शब्द। यहाँ पर समान धर्म नहीं दिया है, यहाँ पर समान धर्म नहीं दिया है, तो ये हमारा क्या होगा? लुप्त उपमा अलंकार होगा। उस वाक्य में चारों अंग मौजूद थे, उपमा अलंकार के चारों अंग मौजूद थे। उपमेय भी था, यहाँ देखें उपमेय भी था, उपमान भी था, उपमेय भी था, उपमान भी था, उपमेय भी था, इसमें उपमान भी है, वाचक शब्द भी है और समान धर्म भी है। समान धर्म क्या था? दोनों में सुंदरता बताई जा रही है। लेकिन यहाँ देखें इस वाक्य में वाचक शब्द समान धर्म नहीं है। वाचक शब्द क्या है? इसमें समान है, मुख से तुलना हुई है, मुख की तुलना हुई है, क्या है ये? उपमेय है। किससे तुलना हो रही है? सूर्य से, तो ये हमारा क्या था? उपमान था। और ये समान क्या था? हमारा वाचक शब्द था। वाचक शब्द। इसमें क्या नहीं था? समान धर्म नहीं था। तो ये हमारा क्या होगा? लुप्त उपमा अलंकार। फिर देखें रूपक अलंकार में क्या होगा? जब उपमेय और उपमान को एक योजक चिन्ह, उपमेय और उपमान को एक योजक चिन्ह द्वारा जोड़ा जाए, उपमेय और उपमान को एक योजक चिन्ह द्वारा जोड़ दिया जाता है, तब क्या होता है वहाँ पर? और उपमेय में उपमान का भेद रहित हो, अभेद होगा। जब उपमेय में उपमान का कोई भेद ना रहे और तब क्या होगा? हमारा वहाँ पर रूपक अलंकार होगा। देखिए जैसे कोई वाक्य देखते हैं, जलता है जीवन पतंग, जलता है जीवन पतंग, उसमें क्या था पहचान? सा से सी सरिस जैसे शब्द आए और जलता है यह जीवन पतंग, तो इसमें दोनों को क्या कर दिया? उपमेय और उपमान को एक कर दिए हैं। इस वाक्य में उपमेय और उपमान को एक कर दिए हैं। चरण कमल बंदाओ हरिराई, यहाँ चरण के समान कमल ऐसा नहीं कहा जा रहा है, यह चरण के समान ऐसा कहते हैं हम, तो क्या होता है हमारा? उपमा अलंकार। इसमें चरण कमल उपमेय और उपमान को क्या कर दिए? एक कर दिए। चरण कमल बंदाओ हरिराई, तो इसमें उपमेय और उपमान को एक कर दिया। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, चंद्र के समान खिलौना ले हूँ नहीं, इसमें क्या कहा जा रहा है? मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। उपमेय और उपमान को एक कर दिए। जब उपमेय और उपमान को एक कर दे तो क्या होगा? रूपक अलंकार। फिर आएगा उत्प्रेक्षा। इसमें क्या होगा? जहाँ उपमेय और उपमान में समानता के कारण एक होने की संभावना को की जाए, जैसे उपमान की कल्पना, मानो, और इसकी पहचान क्या होगी? इसमें मानो शब्द आएगा, मनु, जानो, जनु, जनहु और जानहु, मनहु, जनहु, ऐसे शब्द आएंगे। मानो, मनु, जानो, जनु, जानहु, मनहु, जनहु, ऐसे शब्द आएंगे। मानो कलानिधि झलमलय कालिंदी के नीर, तो इसमें देखो यहाँ पर क्या आया? मानो। फिर है बढ़त ताड़ को पेड़ यह, चुम्बन को आकाश, बढ़त ताड़ को पेड़ यह, चुम्बन को आकाश, तो इसमें मनु, मानो, जनु, जानो, मनहु ऐसे शब्द नहीं आए हैं, लेकिन ये क्या है? इस वाक्य में छुपे हुए हैं। बढ़त ताड़ को पेड़, मानो या चुम्बन को आकाश। अब देखो ताड़ का पेड़ क्या आकाश को चूम सकता है? क्या नहीं, तो ये क्या है? मानो इसमें क्या है? छुपा हुआ है। फिर सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग घड़ा हो। अरुण का मतलब अरुण रंग किसको कहा जाता है? तो लाल रंग का। किसको कहा जाता है? लाल रंग को ही क्या कहा जाता है? अरुण रंग। तो सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग घड़ा हो, तो ये मानो आया, इसे हम पहचान सकते हैं कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। पाहुन जो आए हों गाँव में शहर के, इसमें भी कौन सा अलंकार है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा। फिर हमारा आता है संदेह अलंकार। संदेह में क्या होगा? सदृश्यता की वजह से। देखिए पहचान कैसे करेंगे? या, अथवा, कैंधो और किंदा, ऐसे शब्द आएंगे। इसमें देख लेते हैं हम उदाहरण से, जैसे क्या दिया है? यह काया है या शेष उसी की छाया, यह काया है या शेष उसी की छाया। यहाँ देखिए क्या आया है? या। विरह है अथवा वरदान, क्या आया है यहाँ पर? अथवा। इसे हम पहचान करेंगे। ये ओस की बूंदे हैं या मंजुल मोती, इसमें क्या है? हमें संदेह है। ओस की बूंदे, ये ओस की बूंदे हैं या मंजुल मोती, इसमें क्या हो रहा है? संदेह है। ओस की बूंदे जब
चमकती है तो ऐसा लगता है मानो मोती चमक रहे हैं, तो इसमें हमें क्या हो जाता है, संदेह है कि यह मोती है या ओस की बूंद है। होता है क्या है, ओस की बूंद। हम क्या संदेह कर लेते हैं कि यह मोती तो नहीं है, तो ये हमारा क्या होगा, संदेह अलंकार। फिर आएगा भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार में क्या होगा, उपमेय में उपमान में उपमेय की निश्चयात्मक स्थिति होगी। जैसे चंद्र समझकर चकोर तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ता है। क्या समझकर, चंद्र समझकर। चकोर, चकोर क्या करता है, चंद्र को समझकर, मतलब चांद को, चंद्रमा को समझकर क्या करता है, तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ता है। यहाँ संदेह नहीं हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, भ्रम, भ्रम की स्थिति है कि चकोर ने चांद समझकर क्या कर रहा है, उनके पीछे पीछे दौड़ रहा है। पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, फिरी फिरी बैठी महावरी एड़ी मरड़ती जाए। यहाँ पर क्या हो रहा है, भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। फिर हमारा आता है विभावना अलंकार। विभावना अलंकार में क्या होगा, कारण के अभाव में, कारण के अभाव में कार्योत्पत्ति का चमत्कार। जैसे इसे हम कैसे बीनू से पहचानेंगे, बीना से पहचानेंगे। यहाँ कारण का अभाव होगा और क्या होगा, चमत्कार, कार्योत्पत्ति का चमत्कार। जैसे बीनू पद चले, बीनू पद चले सुनय बीनू काना, कर बीनू कर्म करे विधि नाना। यहाँ देखिए बीनू पद चले सुनय बीनू काना। बिना पैर के कोई चल सकता है क्या, नहीं चल सकता। पद मतलब होता है चरण, पैर, ठीक है। तो बीनू पद चले सुनय बीनू काना, बिना कान के कोई सुन सकता है क्या, नहीं। तो यह क्या है, चमत्कार है, यह क्या है, एक चमत्कार है। बिन पानी बिन साबुन निर्मल करे सुभाए। बिना पानी और बिना साबुन को क्या कर रहे हैं, वे निर्मल कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं। तो बिना पानी और बिना साबुन के साफ हो सकते हैं क्या, नहीं। तो ये हमारा क्या, एक चमत्कार है। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, चमत्कार होगा। विभावना अलंकार में क्या होगा, कारण के अभाव में क्या होगा, चमत्कार होगा, कार्य उत्पत्ति का चमत्कार होगा। और बिनु बिना जैसे शब्द आएंगे, बिनु बिना जैसे शब्द आएंगे। यहाँ पे बिन आया है, बिन घनश्याम धाम धाम ब्रजमंडल में। तो यहाँ पर देखिए बिन आया, यहाँ पर भी बिन आया है। फिर आता है हमारा विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार में क्या होगा, जहाँ वास्तविक विरोध ना होकर विरोध का आभास मात्र हो, या अनुरागी चित्त की गति ना समझे कोय, ज्यों ज्यों बढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होय। ये हमारा कौन सा अलंकार है, विरोधाभास अलंकार। मानवीकरण अलंकार में क्या होगा, निर्जीव को सजीव की तरह पेश किया जाएगा। हंसती हुई हवा, हवा कभी हंसती है क्या, नहीं। हवा क्या है, हमारा निर्जीव है, और निर्जीव को क्या कर दिए हम, सजीव कर दिए। जिसमें जीव होता है वही हंसता है, मानव ही ऐसा होता है जो हंसता है। तो हवा हंसती है क्या, नहीं। तो इसमें क्या कर दिए, निर्जीव को सजीव बना दिए। यमुना जी गुनगुना रही है, तो यमुना जी गुनगुनाती है क्या, नहीं। निर्जीव को हमने क्या बना दिया, सजीव। फिर देखिए रोता हुआ आसमान, आसमान रोता है, आसमान क्या है, निर्जीव है, उसको हमने क्या बना दिया, सजीव। तो इसमें क्या किया जाता है, निर्जीव को सजीव बना दिया जाता है। फिर आता है हमारा अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति में जहाँ बात को क्या किया जाएगा, बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाएगा। लहरें व्योम चूमने को उठती। अब लहरें, समुद्र की लहरें इतनी ऊपर उठ सकती है कि व्योम वो आकाश को चूम ले। यहाँ से समुद्र से लहरें उठ रही है, क्या ये आकाश को छू सकती है या चूम सकती है क्या, नहीं। इसमें क्या किया जा रहा है, बात को बढ़ा चढ़ा कर बोला जा रहा है। तो वो हमारा क्या होगा, अतिशयोक्ति अलंकार। देख लो साकेत नगरी यही स्वर्ग में मिलने गगन में जा रही। साकेत नगरी स्वर्ग में मिलने जा सकती है, ये बढ़ा चढ़ा कर बोला जा रहा है। बांधा था वधू को किसने काली जंजीरों से, मणि वाले फनियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरों से। तो इसमें भी बातें बढ़ा चढ़ा कर बोली जा रही है। आगे नाला बड़ा अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, चेतक था उस पार। तो राणा जी जब युद्ध के लिए जा रहे थे तो चेतक उनका एक घोड़ा था, चेतक उनके घोड़े का नाम था। बीच में एक नाला पड़ता है, तो महाराणा प्रताप जी सोचते हैं कि ये नाला को कैसे पार करेगा घोड़ा। तब क्या, जब वो सोच ही रहा था इतने में घोड़ा उस पार होता है। जितनी देर में राणा जी सोचते हैं उतनी देर में चेतक जो घोड़ा था वह नाला के उस पार पहुंच चुका था। तो ये बातें बढ़ा चढ़ा कर बोली जा रही है। तो इसमें क्या होगा, अतिशयोक्ति अलंकार। हनुमान जी की पूंछ में लगन न पाई आग, और लंका सारी जर गई गए निशाचर भाग। ये भी किसके उदाहरण है, अतिशयोक्ति अलंकार के उदाहरण हैं।
तो ये अलंकार का अध्याय यहीं समाप्त होता है। हम क्या पढ़े थे अभी? अर्थ अलंकार पढ़ रहे थे। अर्थ अलंकार में हम सबसे पहले क्या पढ़े? उपमा अलंकार को पढ़े, फिर हम पढ़े रूपक अलंकार, फिर क्या पढ़े? रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार भी पढ़ लिए। फिर आया चौथा हमारा संदेह अलंकार। उसके बाद हम पढ़े भ्रांतिमान में, जिसमें क्या होगा? भ्रम होगा। फिर हम पढ़े विभावना अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार पढ़ लिए, विभावना हो गया। और क्या पढ़े? विरोधाभास अलंकार, मानवीकरण अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार। तो ये अलंकार के अध्याय यहीं समाप्त होते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो की प्लेलिस्ट बन चुकी है, आप जाकर प्लेलिस्ट में हिंदी की संपूर्ण व्याकरण पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।